नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं आपके साथ सुधांशु। अब भी हम मौजूद हैं अपने चैनल के स्टूडियो सेट पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास जिला के 2 कोरोना जंबाज, जिनको हम कोरोना सिपाही कहेंगे क्योंकि ये खुद पर अपनी परवाह न करते हुए कोरोना वैक्सीन का जो टीका आया है बिहार के लिए, वो रोहतास जिला के लिए सबसे पहले ये साहस कर दिखाने का प्रयास किए हैं। पहला शख्स जो सोनू भट्ट हैं वो सासाराम के रहने वाले हैं, दूसरा जो धर्मेंद्र जी हैं शिवसागर के अंतर्गत आते हैं, और तीसरी जो काजल कुमारी लड़की है वो तिलौथू की रहने वाली है। ये तीनों लोग नेहरू युवा क्लब से संबंध रखते हैं, उसमें बतौर प्रशिक्षक सोनू जी काम भी करते हैं। तो ये तीनों लोग जो रोहतास जिला से सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका खुद पर प्रयास करवाए हैं, खुद पे उपयोग करवाए हैं। चलिए, सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो सोनू जी, सबसे पहली बात, कोरोना के वैक्सीन का जो टीका लगने का कार्यक्रम है कहाँ से शुरू हुआ, कैसे मतलब आप लोग ही चयनित हो गए 3 लोग, खुद की मर्जी या किसी की बुलावा? सर सर्वप्रथम जो है नेहरू युवा केंद्र से हम लोग को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया गया कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होने वाला है और आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के बीच चर्चा का ये विषय रहा है और काफ़ी लोग संकोच भी कर रहे थे। तो मैं नेहरू युवा केंद्र में एक प्रशिक्षक हूँ और नेतृत्व के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ पूरे ज़िले में। तो मुझे लगा कि मुझे फर्स्ट इनिशिएटिव मुझे लेना चाहिए, तो मैंने सबसे सर्वप्रथम पहले नंबर पे अपना नाम दिया और उसके बाद जो मेरे कुछ मित्र थे मैंने उनको भी जो है प्रोत्साहित किया कि नहीं आप लोग चलिए, राष्ट्र हित में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा आपके लिए। तो उसके बाद जो है ये हमारे धर्मेंद्र कुमार जी जो है पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रह चुके हैं, ये तैयार हुए कि नहीं चलिए हम इसमें योगदान देंगे। उसके बाद एक राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक प्रखंड तिलौथू की काजल कुमारी हैं, वो भी तैयार हुई और हम 3 लोग जो है अपना नाम दिए सूची में कि सर हम लोगों को खुद पे ट्रायल लेने के हम लोग तैयार हैं, हम लोगों को भेजा जाए। तो यहाँ से जिला प्रशासन, शैल्य चिकित्सा महोदय और डीपीएम महोदय के संयुक्त प्रयास से हम लोग को सरकारी वाहन, सरकारी खर्चे पर पटना एम्स वहाँ पे भेजा गया और साथ ही साथ 750 रुपये की राशि भी वहाँ से हम लोग को प्रत्येक लोग को दी गई। धर्मेंद्र जी, 750 रुपये की राशि बड़ा है या जान? डर नहीं लगा आपको कोरोना की वैक्सीन खुद पर ट्राई करवाते हुए? अरे ये तो राष्ट्र का बात है सर, तो डर का चीज़ का। चलिए, बहुत बहुत ये खुशी हो रहा है कि आपकी मतलब इतनी बड़ी साहस है। एक चीज़ बताइए, कहाँ मतलब सोनू जी से आपको कोरोना के लिए जो जब जिक्र हुआ, जब आपने अपना नाम चयनित कराने को बोला, मन में घर से, परिवार से, कहीं से कोई दबाव नहीं आया इसके लिए? नहीं। चलिए, स्वेच्छा से ही आप वैक्सीन का ट्रायल करवाए हैं। सबसे पहले आप यहाँ से एम्स गए जी। क्या प्रोसेस रहा वहाँ पे आपको कोरोना वैक्सीन का जो टीका लगा, उससे पहले क्या क्या किया गया आपको? हम लोग यहाँ से गए, जाने के बाद हम लोग को फार्म वार्म भराया, उसके बाद में हम लोग को चेक हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, वज़न हुआ, वेट हुआ, फिर मतलब हाइट हुआ, उसके बाद में फिर कोरोना मतलब चेक हुआ, फिर उसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद में वो वैक्सीन हम लोग को लगा। अच्छा, मतलब कि कोरोना के वैक्सीन लगने के लिए कोरोना निगेटिव होना जरूरी है? जी। चलिए, ये सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के वैक्सीन का टीका उन्हीं को लगेगा जो कोरोना निगेटिव होंगे। उस दौरान हाइट, वेट सब कुछ चेक हुआ, पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। सोनू जी, सबसे बड़ी बात कि जो कोरोना का वैक्सीन लग गया, तो अब वैक्सीन का रिजल्ट आएगा आप लोग का? सर इसे फाइनल रिजल्ट तो नहीं समझा जा सकता है। जैसे मैं वहाँ पे रहा तो बहुत सारे जो है कर्मियों से बात किया तो उन्होंने ये जानकारी दिया कि ये ट्रायल का प्रथम फेज़ है, आपको पहला डोज दिया जा रहा है और इसके 28 दिन बाद आपको दूसरा डोज दिया जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस पर निर्भर करता है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो लॉन्च होगी या नहीं होगी, या सफल होगी या नहीं होगी। तो अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि हम जो है सफल हो चुके हैं, ये चूँकि पहला डोज था, दूसरा डोज 28 दिन बाद होगा। तो हम भी काफ़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे डोज के बाद भी जो है सकारात्मक परिणाम आए और हम लोग जो है कोरोना से मुक्ति पा लें। अच्छा, 28 दिन बाद अभी दूसरा डोज भी लगने वाला है। अच्छा, उस एक चीज और बताइए, जो नेहरू युवा क्लब है,
मेंबर बहुत सारे होंगे, आप 3 ही लोग क्यों गए इसके लिए? 3 ही लोग के खिलाफ राष्ट्रहित की क्षमता है? एक्चुअली सर मेरा छोटा भाई जो है कार्यालय कार्य देखता है, तो मेरे भाई के द्वारा मुझे जानकारी दिया है कि भैया काफ़ी लोग को कहा गया लेकिन वो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, या कुछ लोग घबरा रहे हैं, या कुछ परिवार के वजह से या कुछ दोस्त मित्र की वजह से कुछ उनमें निगेटिव थॉट है जो पीछे आ रहे हैं। तो मैं भी नेहरू युवा केंद्र में प्रशिक्षक हूँ, तो मेरा पहला कदम है कि मैं खुद लोगों को जो है एक इनिशिएटिव दूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो हम लोग जो इनिशिएटिव दिए हैं इसको देखते हुए नेहरू युवा केंद्र में युवाओं की कोई कमी नहीं है, हज़ारों की संख्या में युवा हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस राष्ट्रहित कार्य में जो दूसरी अलॉट यहाँ से टीम रोहतास की जाने वाली है, तो रोहतास की भागीदारी पूरे बिहार में टॉप पर होगी, और इसको जो परिणाम हम लोग का आया है पटना से, इसको देखते हुए काफ़ी लोग जो है उत्साहित होकर जाएंगे। क्या वहाँ पे व्यवस्था है, एम्स की व्यवस्था क्या है वहाँ पे कोरोना को लेकर? सर जैसा हम लोग जो यहाँ से गए थे तो संकोच तो हमारे मन में काफ़ी था, परिवार का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, और ऐसा नहीं है, यहाँ से हम लोग जाने से वहाँ तक उतरने तक और वहाँ से आने तक काफ़ी ख्याल रखा गया जिला प्रशासन के द्वारा, या डीपीएम सर महोदय हो गए या शल्य चिकित्सक महोदय हो गए, हर कुछ देरी पे लोग जो है कॉल करते थे, पूछते थे क्या हुआ, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है पटना एम्स पहुँचे, वहाँ तक भी थोड़ा सा मन में संकोच था क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो वहाँ पहुँचते ही जो है वहाँ जो डॉक्टर्स और मेडिकल टीम थे, तो लोग जो है एक मित्रता की तरह लोग व्यवहार किए, बात किए, बोले ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ नहीं, पूरी टीम यहाँ पे उपलब्ध है और संकोच की कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी वहाँ जाने के बाद एकदम जो है टेंशन फ्री हो गए। वहाँ जाने के बाद पहला प्रोसेस वहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ, दूसरा प्रोसेस में हाइट का जांच हुआ, तीसरा प्रोसेस में वेट का जांच हुआ, फिर चौथा प्रोसेस में ब्लड प्रेशर का जांच हुआ, फिर पांचवा प्रोसेस में जो है ब्लड टेस्ट हुआ ताकि इनको कोई रोग है या नहीं। उसके बाद जो है कोरोना आपके मेरे अंदर है या नहीं है, तो कोरोना का भी जांच किया गया, और सभी जांच में सफल होने के बाद लास्ट में कोरोना का पहला डोज जो है दे दिया गया। और साथ ही साथ आते वक्त सभी लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को 750 रुपये की राशि भी दी गई। मुझे तो नहीं पता था कि ये मिलने वाला है, लेकिन मिलने के बाद मुझे पता चला कि नहीं 750 रुपये की राशि भी मिल रहा है। धर्मेंद्र जी, जो आपका जांच प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म से पहले हुआ, तो देखते हैं किसी किसी टीकाकरण में एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है, या तो खाना खाने के पहले होती है। कोरोना का क्या प्रोसेस है? हमको तो कुछ हटुए नहीं बुझाया। खाना मतलब आपको खिला के लिया गया सारा कुछ, या खाना मतलब भूखे पेट ही रहना था? हम लोग सर इधर से गए, रास्ते में ही खाना वाना खा लिए थे, उसके बाद में वहाँ पर गए, पूछे लोग कि सब ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, हम लोग को जो प्रोग्रेस है वो सब लोग किया, उसके बाद में हम लोग को सब जी बोलिए। इसमें सर मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा। मैम के द्वारा बताया गया कि आप खाना खाए या नहीं खाए, उससे इसमें मतलब नहीं है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन पूछे गए। पूछा गया कि क्या आप 1 महीना के पहले कोई वैक्सीन लिए हैं, अगर लिए हैं तो अभी आप ये वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। कि आपको कोई रोग है, किसी टाइप का प्रॉब्लम है, या कोई दवा आपको रिएक्शन करता है, तो ऐसे सवाल उनके द्वारा पूछे गए। और जिसमें पर्सनली मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, मुझे भी टाइफाइड था, लेकिन 3 महीना पहले मैंने वैक्सीन लिया था। तो बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 महीना के अंदर आप कोई अदर वैक्सीन यूज़ किए हैं तो आप नहीं ले सकते हैं, और खाना से कोई मैटर नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना बड़ा साहस करके वापस आए हैं, और फिर 28 दिन बाद आप लोग को दूसरे टीका के लिए जाना है। तत्पश्चात आप लोग का मतलब क्लियर होगा कि आप लोग पे टीका काम किया है कि नहीं। तो आप सुन रहे थे उन दोनों को जिन्होंने रोहतास जिला से इतना बड़ा साहस किया है, कोरोना का वैक्सीन खुद पे ट्रायल कराया है, और आप सुन पा रहे थे कि किस तरह से सवाल भी किए जा रहे हैं और जांच भी किए जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार का टीकाकरण दिया गया है, किसी भी प्रकार की दवाई रिएक्शन करती है, तो वैक्सीन के लिए आप नहीं तैयार हैं। दूसरा चीज कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसा भी कुछ नहीं, हाइट, वेट, सब चीज का जांच किया जा रहा है। कोरोना निगेटिव भी होना अनिवार्य है इस टीका के लिए। हम मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे जवाबों से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।